केमिस्ट बाय सौरभ शर्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे तत्व, यौगिक और मिश्रण। पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक होते हैं, जब अशुद्ध पदार्थ मिश्रण होते हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, सममांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। पदार्थों या द्रव्यों को दो भागों में बांटा, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ फिर से दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक, एलिमेंट्स और कंपाउंड। अशुद्ध पदार्थ मिश्रण होते हैं। जो मिश्रण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सममांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो सबसे पहले देखते हैं शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। वह पदार्थ शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं जिसे किसी भौतिक प्रक्रम द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्यों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जैसे लोहा, चांदी, जल, शर्करा आदि। ये सभी क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ होते हैं। ऐसे पदार्थ जिन्हें किसी भी भौतिक प्रक्रम द्वारा अन्य पदार्थों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ठीक है, वो आपके शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा हुआ, चांदी, जल, शर्करा आदि। जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उनमें पहला आता है आपका तत्व या एलिमेंट्स, ठीक है। तो जो तत्व एलिमेंट्स होते हैं उनको तत्व को जो सर्वप्रथम नाम दिया था वो वैज्ञानिक हुए थे, उनका नाम था रॉबर्ट बोपल, ठीक है। तत्व की जो परिभाषा दी थी वो दी थी लेवाशी ने, ठीक है। तत्व की परिभाषा देखें कि एक ही प्रकार के कणों से बने द्रव्य पदार्थ जिन्हें किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रम द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता। एक ही प्रकार के कणों से बने द्रव्य पदार्थ जिन्हें किसी रासायनिक प्रक्रम द्वारा या भौतिक प्रक्रम द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता, वो क्या कहलाते हैं? आपके तत्व कहलाते हैं, ठीक है। जैसे H2, O2, N2, सोना, चांदी, गंधक और एल्यूमिनियम, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं? तत्व होते हैं, ठीक है, जिनको किसी भौतिक या रासायनिक प्रक्रम द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। ऐसे तत्व कहलाते हैं। अब तक ज्ञात कुल तत्वों की जो संख्या है वो 118 होती है, ठीक है। 118वां तत्व होता है वो ऑगेविसन या ओजी होता है। सामान्य अवस्था में द्रव तत्व पारा, Hg और ब्रोमीन Br होता है। कमरे के ताप पर द्रव तत्व धातु में देखा जाए तो आपके गैलियम, Ga और सीयम होती है, ठीक है। तो तत्व का जो नाम दिया था वो रॉबर्ट बोपल ने दिया था। तत्व की परिभाषा लेवाशी ने दी थी। तत्व तीन प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु, ठीक है। तो सबसे पहले देखें धातु या मेटल्स। धातु या मेटल्स, तो धातु क्या होते हैं कि इनमें धात्विक चमक होती है, ये कठोर व ठोस होती हैं। एक अपवाद है पारा, ये हमारी द्रव अवस्था में पाई जाती है। जो धातु होती हैं उनका गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। धातुएं आघात वर्धनीय व तन्य होती हैं, अर्थात इनको पीट कर चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। इनको पीट कर चादर में परिवर्तित कर सकते हैं या चादर बना सकते हैं। उदाहरण चांदी, लोहा, सोना, जिंक, एल्यूमिनियम, ये सभी क्या होती हैं? आपकी धातुएं होती हैं, ठीक है। तो धातुओं में धातुक चमक होती है, कठोर और ठोस होती हैं, गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, आघात वर्धनीय होती हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, जिंक और एल्यूमिनियम। जो अधातु होती हैं नॉन मेटल्स, ठोस, द्रव व गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। जो अधातु होती हैं वो धातु तीनों अवस्था में पाई जा सकती हैं, ठोस भी हो सकती हैं, द्रव भी हो सकती हैं
और गैसीय अवस्था में भी हो सकती हैं। अधातु विद्युत ऊष्मा की कुचालक होती हैं, विद्युत ऊष्मा की कुचालक होती हैं, लेकिन एक अपवाद है ग्रेफाइट, ठीक है। जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होती है, सुचालक होती है। अधातु आघात वर्तनीय वो तन्य नहीं होती हैं, इनको पीट पीट कर चादर में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। उदाहरण गंधक, फास्फोरस। गंधक फास्फोरस ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ब्रोमीन द्रव अवस्था में, ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अधातु तीनों अवस्था में हो सकते हैं, ठोस में भी हो सकते हैं, द्रव में भी हो सकते हैं और गैस में भी हो सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो प्रकार आता है वो आता है आपका उपधातु, मेटलॉइड्स, ठीक है। उपधातु क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनमें धातु और उपधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो आपके उपधातु कहलाते हैं, ठीक है। वे धातु जिनमें या वे तत्व जिनमें धातु और उपधातु, जिनमें धातु और उपधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उनको उपधातु कहा जाता है, ठीक है। भाई जिनमें धातु के भी गुण होंगे और अधातु के भी गुण होंगे उनको उपधातु कहा जाएगा। जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है। ये सभी क्या होती हैं, उपधातु होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से तत्व तीन प्रकार के हुए, धातु, उपधातु, सॉरी धातु, अधातु और उपधातु, ठीक है। अगला आता है आपका यौगिक या कंपाउंड। यौगिक या कंपाउंड। परिभाषा देखें कि दो या दो से अधिक तत्व के निश्चित अनुपात में संयोग से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है, ठीक है। दो या दो से अधिक तत्व के निश्चित अनुपात में, याद रखना कि जो तत्व है ना उनका निश्चित अनुपात होगा, निश्चित अनुपात होगा जब भी क्या कहलाएंगे, आपके यौगिक कहलाएंगे। तो निश्चित अनुपात में संयोग से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है, ठीक है। यौगिक के गुण तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं, ठीक है। यौगिक के तत्वों का अनुपात निश्चित होता है, ठीक है। जैसे कोई तत्व है CO2, तो जो CO2 है वो CO2 कार्बन और ऑक्सीजन दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के गुण हैं वो क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन इनका जो अनुपात होता है ना वो निश्चित अनुपात होगा। CO2 का निर्माण जब ही होगा जब कार्बन और ऑक्सीजन की मात्रा 3:8 में होगी, ठीक है। 3:8 होगा जब भी CO2 का निर्माण होगा, ठीक है। तो कार्बन के गुण भिन्न है और ऑक्सीजन के गुण भी क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, ठीक है। लेकिन अनुपात 3:8 ही होगा। यदि इसको 1:2 में मिलाते हैं, कार्बन ऑक्सीजन को 1:2 में मिलाएंगे तो ये आपका CO2 का निर्माण नहीं होगा, तो वो क्या नहीं कहलाएगा, यौगिक नहीं कहलाएगा। इसी प्रकार से H2 जल हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है, हाइड्रोजन के गुण अलग और ऑक्सीजन के गुण अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो आपका 1:8 होता है, ठीक है। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1:8 में मिलेंगे जब भी जल का निर्माण होगा और जब भी क्या कहलाएगा, आपका यौगिक कहलाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से NaCl, ठीक है। NaCl दो तत्व हैं, सोडियम और क्लोरीन, ठीक है। इनका जो अनुपात होता है वो 1:1 होगा। 1:1 में मिलने से ही किसका निर्माण होगा, NaCl का निर्माण होगा और वो आपके क्या कहलाएंगे, यौगिक या कंपाउंड कहलाते हैं, ठीक है। अगला जो आता है वो आता है, आप सभी से निवेदन है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। अगला है आपका मिश्रण या मिक्सचर। मिक्सचर क्या होते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के असमान अनुपात में मिलाकर बनाया गया पदार्थ मिश्रण कहलाता है। जो मिश्रण होते हैं उनमें जो पदार्थ होते हैं वो पदार्थ निश्चित अनुपात में होते हैं, कोई भी अनुपात नहीं होता है, ठीक है। कोई भी अनुपात निश्चित नहीं होता है, किसी भी अनुपात में आप मिला सकते हैं। मिश्रण के घटकों को भौतिक विधियों जैसे छानना, आसवन, क्रिस्टल आदि विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है।
जो मिश्रण होते हैं उन मिश्रणों को, जो घटक होते हैं उन घटकों को अलग भी कर सकते हैं। कौन सी विधि से? छानना से, छानने वाली विधि, आसमान क्रिस्टल आदि विधियों से उनको पृथक पृथक किया जा सकता है। जैसे नमक का जल में मिश्रण, ठीक है, नमक का जल में मिश्रण, ये क्या होता है? एक आपका मिश्रण होता है। जल और नमक किसी भी मात्रा में ले सकते हो। चीनी व जल का मिश्रण, वायु, ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन, जल वाष्प आदि का जो मिश्रण होता है, आज जो मिले हुए होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके मिश्रण होता है। कहने का मतलब ये हुआ है कि जो मिश्रण होता है उन मिश्रणों में जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों की कोई निश्चित मात्रा नहीं होती है, ठीक है, निश्चित मात्रा नहीं होती है तो उनको मिश्रण कहा जाता है। मिश्रण के प्रकार की बात करें तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं आपके सममांगी मिश्रण और दूसरे होते हैं विषमांगी मिश्रण, ठीक है। तो मिश्रण के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ मिक्सचर, सममांगी होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरे होते हैं विषमांगी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो देखिएगा सममांगी मिश्रण क्या होते हैं? वह मिश्रण जिनमें घटक एक दूसरे से पूर्णतया मिश्रित हो और पूरे मिश्रण का संगठन एक समान हो, सममांगी मिश्रण कहलाते हैं, ठीक है। सममांगी मिश्रण उन्हें कहा जाता है कि जिनमें जो घटक होते हैं वो घटक एक दूसरे में पूर्ण रूप से विलय हो जाते हैं, ठीक है, उनको किसी भी विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते, तो ऐसे सममांगी मिश्रण कहलाते हैं, ठीक है। जैसे नमक का जल में मिश्रण, यदि जल में नमक को मिलाएंगे तो जो नमक है ना वो नमक जल में पूर्ण रूप से विलय हो जाएगा। जब पूर्ण रूप से विलय हो जाएगा तो उसको कहेंगे सममांगी मिश्रण। विभिन्न गैसों का मिश्रण, जो विभिन्न गैस होते हैं उनका मिश्रण भी क्या होता है? सममांगी मिश्रण होता है। सेम इसी प्रकार से अल्कोहल और जल का मिश्रण सममांगी मिश्रण हुआ। जल में जो अल्कोहल होती है वो अल्कोहल पूर्ण रूप से मिल जाती है, ठीक है, मतलब समान गुण हो जाते हैं। यूँ नहीं कह सकते, यूँ नहीं पहचान सकते कि इनमें नमक कहाँ है और जल कहाँ है, ठीक है, या अल्कोहल कहाँ है और जल कहाँ है, एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाते हैं, इसलिए इनको सममांगी मिश्रण कहा जाता है। दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है आपका विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो वह मिश्रण जिसमें घटक एक दूसरे में पूर्णतया मिश्रित नहीं होते और मिश्रण का संगठन समान न हो, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। इस प्रकार का जो मिश्रण होता है इसमें जो घटक होते हैं ना वो पूर्ण रूप से विलय नहीं होती है, ठीक है, पूर्ण रूप से विलय नहीं होते, तो इनमें जो घटक होते हैं वो अलग अलग होते हैं। एक घटक और दूसरे घटक को आंखों से स्पष्ट देखा जा सकता है। जैसे वायु प्लस धूल, यदि वायु में धूल मिल जाए, धूल के कण मिल जाए, तो इस प्रकार का जो मिश्रण होगा वो विषमांगी होगा। आप धूल के कणों को वायु में स्पष्ट देख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से मिट्टी प्लस पानी, ठीक है, जो मिट्टी और पानी का मिश्रण होता है वो भी विषमांगी मिश्रण होता है। आपने देखा होगा कि इसमें ये पानी है, इस पानी में यदि मिट्टी मिला दी जाए, इस मिट्टी के कण मिला दिए जाएं तो कुछ समय बाद देखते हैं कि इसमें जो मिट्टी के कण होते हैं वो मिट्टी के कण धीरे धीरे नीचे जमा हो जाते हैं, ठीक है। तो जब पानी होता है वो पानी सतह पर आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इन दोनों को आंखों से देखा जा सकता है, स्पष्ट देखा जा सकता है कि ये मिट्टी या रेत के कण है, और जबकि ये क्या है आपका जल है, ठीक है। तो जो दोनों जो घटक होते हैं इनका जो संगठन होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है, ठीक है। स्पष्ट देखा जा सकता है, पूर्ण रूप से विलय नहीं होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से तेल और पानी, ठीक है, तेल और पानी का जो मिश्रण होता है उसमें आपने देखा होगा कि जब पानी है उस पानी में तेल को मिलाया जाता है तो जो तेल होता है ना वो तेल की जो लेयर होती है, परत होती है, वो ऊपर जम जाती है या ऊपर आ जाती है। जब जो पानी होता है ना वो पानी कहाँ चला जाता है? नीचे चला जाता है, ठीक है। मतलब जो तेल है ना वो तेल पानी में पूर्ण रूप से नहीं घुलता है, ठीक है। दोनों के जो घटक होते हैं वो क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, स्पष्ट आंखों से देखा जा सकता है। तो इस प्रकार के जो मिश्रण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हुए वायु धूल के कण, मिट्टी और पानी का मिश्रण, तेल और
पानी का मिश्रण। ठीक है, इनमें घटक आपस में रासायनिक क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, जब रासायनिक क्रिया नहीं करते हैं तो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार के जो मिश्रण होते हैं वो विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। धन्यवाद। सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।